राधे कृष्णा दोस्तों, धर्मशाला चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कथा हमने दक्षिण भारत की रामायण मांडवी रामायण से ली है। इस रामायण में यह बताया है कि राजा दशरथ को किस श्राप के कारण नारी के रूप में रहना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराज वन में आखेट करने जाया करते थे। एक बार राजा दशरथ भी आखेट के लिए वन में गए। हर क्षत्रिय अपना नियम मानता था कि जब तक कोई शिकार न मिले तब तक वह अपने राज्य को वापस नहीं लौटता था। ठीक उस दिन महाराज दशरथ को भी कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकार की खोज में काफ़ी दूर निकल गए। कई दिन हो गए पर उन्हें शिकार नहीं मिला। एक दिन वह थके हुए अपने परिवार के पास अपने राज्य में लौट रहे थे। प्यास के मारे तड़प रहे थे। तभी जंगल में उनको एक सरोवर दिखा। वह सरोवर इंद्र की अप्सराओं के स्नान करने के लिए था। उनकी रखवाली श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि तपस्या के बल पर उस सरोवर को ऐसा बना दिया कि जो भी मनुष्य उस पानी पीता या उसमें स्नान करता तो वो स्त्री बन जाता। दोस्तों, घड़ी की विडंबना देखिए। महाराजा दशरथ प्यास के मारे अपने घोड़े को लेकर उस सरोवर के पास जा रहे। तब वह उस सरोवर में पास पहुँचे। उस समय वह पानी पीने लगे। तुरंत उनका शरीर एक परिवर्तित होकर एक सुंदर अप्सरा के रूप में हो गया। जब उस सरोवर से बाहर निकले तो उस शरीर को देखकर दुखी हुए और बाहर बैठकर रोने लगे। तभी उसी समय जंगल में रोमपाल, अंग देश के राजा हैं जो रोमपाल, शिकार करने के लिए आए और तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत अप्सरा पर पड़ी और वो उनके पास गए और वहीं रुक गए। महाराज दशरथ ने कहा कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो वहाँ क्या कहूँगा? कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा और समझेंगे कि मैंने ही महाराज दशरथ को मार डाला है और मैं उनकी राज्य में आ गया हूँ। इन्हीं बात को सोचकर उन्हें अयोध्या जाना स्वीकार नहीं हुआ। उनकी याददाश्त पहले जैसी थी। उनकी याददाश्त कोई फर्क नहीं आया। उनकी चेतना नहीं गई थी कि वे कौन थे और यही सोच विचार कर रहे थे। तभी राजा रोमपाल वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, हे सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ बोले, मैं कौन हूँ, मैं किस कार्य से यहाँ आई थी, पर मुझे याद नहीं। तब राजा रोमपाल बोले, हे सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में क्या करोगी? तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, तुम परम सुंदरी हो। तब राजा दशरथ ने सोचा कि मुझे इस राजा के साथ जाना होगा। यदि मैं नहीं गया तो मैं इस जंगल में किसी दूसरे पुरुष के हाथ लग गया तो वह मुझे ले जाएगा और अपनी रानी बना लेगा। यही सोचकर राजा दशरथ रोमपाल के साथ उनके महल में चल दिए। राजा रोमपाल ने उनसे विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम शांता रखा। जब अयोध्या में सूचना मिली कि कई दिन हो गए हैं राजा दशरथ वापस नहीं आए हैं तो तीनों रानियों को चिंता होने लगी। अब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और सारी बात बताई कि राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। 1 वर्ष बीत गया है, वो लौटकर नहीं आए हैं। अब हमें चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ महारानी को उन्होंने महारानियों को धीरज बंधाया और मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों में विद्वान मंत्री आर्यसुमंत को राजा की खोज के लिए वन में भेजा गया। आर्यसुमंत चतुरंगी सेना लेकर उनकी खोज में निकले। मंत्री सुमंत राजा दशरथ के घोड़े की टाप को देखते हुए जा रहे थे। आर्यसुमंत वहीं पहुंच गए जहां राजा दशरथ पहुंचे थे। राजा दशरथ के घोड़े की टाप से जहाँ खत्म हो गई थी, आर्यसुमंत भी उसकी घोड़े की टाप को देखते हुए वहीं विचार करने लगे कि राजा दशरथ इस सरोवर से आगे कहाँ चले गए। आर्यसुमंत ने कई ऐसी कथा सुनी थी कि निर्जन वन में जो कोई सरोवर होता है तो वहाँ वन में कोई जो निर्जन वन होता है, अगर वहाँ कोई सरोवर होता है तो बड़ी जान पहचान करके ही उस
सरोवर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। उसमें ज़्यादा विकराल भयानक जानवर भी हो सकते हैं या वो श्रापित भी हो सकता है। इसलिए सरोवर के पास तो गई, लेकिन उससे पैर आगे नहीं रखा और उन्होंने सेना को भी रोक दिया। वहीं वो आगे चल दिए। वहाँ उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। आर्य सुमंत उस आश्रम में आए। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज इस जंगल में शिकार के लिए आए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। कृपया आप मुझे इस राज के बारे में अवगत कराएं कि महाराज कहाँ हैं। तब श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से बताया कि जिस सरोवर पर आप रुके थे, उस सरोवर पर मेरे तपोबल से ऐसा बन गया है कि कोई भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करता है या पानी पी लेता है, वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। राजा दशरथ भी एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब वह राजा रोमपाल के राज्य में वह उनकी रानी बनकर रह रहे हैं और उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया है। आर्य सुमंत ने ऋषि श्रृंगी की बात आज्ञा मान लेकर राजा रोमपाल के राज्य पहुंच गए और वहां राजा रोमपाल से मिले और सारी बात बताई कि राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में गए थे, वहां से वो लौट नहीं पाए। मैं श्रृंगी ऋषि के कहने पर आपके पास आया हूँ, क्योंकि वही राजा आपके यहाँ स्त्री के रूप में परिवर्तित होकर रह रहे हैं। राजा रोमपाल ने यह बात सुनी तो राजा रोमपाल ने राजा दशरथ रूपी नारी को बुलाया और पूछा। राजा दशरथ ने सारी बात बताई और कहा, आप इन्हें पहचानिए। तब राजा दशरथ आर्य सुमंत को पहचान गए और बोले, हे सुमंत, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब सुमंत बोले, राजा, आपके वहाँ न होने से प्रजा में संतुलन बिगड़ रहा है। आपके राज्य का नाश होता जा रहा है। दूसरे लुटेरे राजा आपके राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। अयोध्या बहुत मुसीबत में है। अब हम बिना राजा के कैसे उसको संभालें? महाराज दशरथ ने कहा कि सुमंत, मैं तो अपने राज्य को लौट ही रहा था और सुमंत को सारी कहानी सुनाई और आप ही बताएं कि मैं इस रूप में नगर में कैसे आता। उस समय में एक पुरुष का मैं था, लेकिन अब मैं एक नारी के रूप में हूँ। मेरी बातों पर कौन भरोसा करता? इसलिए मैंने राजा रोमपाल के साथ आना उचित समझा। हे मंत्री प्रबल, आप राजा रोमपाल से मेरे जाने की आज्ञा ले लें, फिर मैं चलूँगा। तब सुमंत ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और राजा रोमपाल से मिले और कहा कि ये राजा दशरथ हैं और नारी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, अतः इन्हें मुक्त कर दें और हम श्रृंगी ऋषि से जाकर करुणा में निवेदन करेंगे कि आप इन्हें पहले जैसे रूप में परिवर्तित कर दें और फिर ये अपने पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएंगे। राजा रोमपाल उदार विचार वाले थे। उन्होंने कहा कि आप इन्हें ले जाइए। वह राजा रोमपाल, गुरु वशिष्ठ, सुमंत और राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुँचे और आज सुमंत ने कहा, हे ऋषिवर, ये राजा दशरथ हैं और गलती से इन्होंने सरोवर में जलपान किया। राजा के न होने से संतुलन बिगड़ रहा है, राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। मुनिवर, इतना करिए कि इनका पुरुषत्व इन्हें वापस लौटा दें। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे महाराज, यदि मैं इनका पुरुषत्व नहीं लौटाऊंगा तो सबसे बड़ा पापी मैं ही कहलाऊंगा। जिस देश की प्रजा दुखी हो, यदि मैं उस देश के राजा की मदद नहीं करूंगा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आपको पुरुषत्व वापस लौटाता हूँ। और ऋषि ने जल को आमंत्रित कर छींटे मारे, जिससे राजा अपने पुरुषत्व को प्राप्त हो गए। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज को निकलने लगे। तभी राजा रोमपाल ने कहा कि राजा, मैंने सुना है कि आपके 3 रानियां हैं, फिर भी आपकी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, अतः आप इस कन्या को अपने साथ ले जाएं और इसका पालन पोषण करें। दोस्तों, कुछ लोग संशय करेंगे कि राजा दशरथ की जो कन्या थी वो कौशल्या के गर्भ से जन्मी थी। वैसे रामायण की एक चौपाई है, दशरथ त्रिपद अंश नहीं कोई, जग में कोत प्रकट नहीं होई, अर्थात
दशरथ के अंश से इस संसार में कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होगी। और ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप राजा दशरथ के अंश से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। तो दोस्तों, राजा दशरथ का पुरुषत्व वापस लौट आया और वे अपने राज्य में राज करने लगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो राधे कृष्ण दोस्तों।